धर्मांतरण भी उस कोरोना वायरस की तरह है जो धीरे धीरे हर समाज को प्रभावित करेगा। 35 करोड़ देवी देवताएं हैं, पर ये समझने की आवश्यकता है कि अगर 33 करोड़ देवी देवता अगर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो दूसरे धर्म या पंथ के एक गुरु भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध धर्म जागरण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़ा का आयोजन 15 नवंबर से 28 नवंबर तक खारून नदी कुम्हारी से लेकर शिवनाथ नदी दुर्ग तक किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म एवं संस्कृति के प्रति जागरूक करना है एवं धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना। इसी सिलसिले में समिति की युवा शाखा अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के जरिए पत्रकारों से मुखातिब होते हुए क्या कहा, सुनिए। 15 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक खारून से लेकर शिवनाथ नदी के बीच में जो क्षेत्र आते हैं उन सभी क्षेत्रों में मंदिरों से लेकर मंदिरों तक की ये धर्म जागरण पखवाड़ा है, जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर और पूरे दुर्ग ज़िले के अंदर भी धर्मांतरण का जो विषय है बड़ी तेज़ी से समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी विषय को लेकर सर्व हिंदू समाज को एकत्रित करने के उद्देश्य को लेकर ये धर्म जागरण का पखवाड़ा किया जा रहा है। और ये धर्मांतरण जैसे कोरोना वायरस था, जो उस समय लगता था कि विश्व में सिर्फ किन किन देशों में आएगा, पर हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएगा, और अगर हिंदुस्तान में भी आया तो भिलाई में नहीं आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि ये धर्मांतरण भी उस कोरोना वायरस की तरह है जो धीरे धीरे हर समाज को प्रभावित करेगा। कारण क्या मानते हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। कारण सामाजिक भी है, कुछ शैक्षणिक भी है, कहीं लो इकोनॉमिकल जो लोग हैं, जो इनकम ग्रुप है वो भी एक है, और लालच देने का भी बहुत प्रयास हो रहा है। तो हम लोगों को इस जागरण यात्रा के माध्यम से कि सब जागृत हों, सब एकत्रित हों, और जो घर में आने वाली पीढ़ी है उनसे ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संस्कृतियों को जानें, और जो आने वाली पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में पूजन में परिवार सहित हफ्ते में एक बार कम से कम जाए। ये जागरण किया जा सकता है। धर्मांतरण का यही एक मुझे लगता है कि तोड़ हो सकता है, अपने धर्म को जागृत करना, अपने धर्म को प्रचारित करना। शिक्षा को लेकर, शिक्षा और पैसे का बोल रहे थे, उसको लेकर किस तरह की समिति प्रयास करेगी कि शिक्षित हो, आर्थिक स्थिति सुधरे, उसको लेकर प्रयास किस तरह किया जाए? देखिए, मुख्यतः तो जो शिक्षा है, सब जानते हैं कि हम लोगों के जो संस्कृति रही है, हमारी जो पूजन पद्धति रही है, हम भगवान गणेश को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं। तो हमारे पूजन अलग अलग भगवानों को हैं, देवी देवताओं को हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, पर ये समझने की आवश्यकता है कि अगर 33 करोड़ देवी देवता अगर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो दूसरे धर्म या पंथ के एक गुरु भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजन पद्धति पे जो संगोष्ठियाँ होती हैं, सामाजिक बैठकें होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है, एकत्रित करने की आवश्यकता है।